Over to you, Sunil ji. जी हाँ, और ज्ञानोदय कॉन्क्लेव में अब इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर राजानंद शास्त्री, जो कि अयोध्या से यहाँ पर हम सबके बीच में है। राम मंदिर निर्माण में इन्होंने काफ़ी मदद की, भूमिकाएं निभाई। राजानंद जी, बात करते हैं सीधे, क्योंकि ज्ञानोदय की बात कर रहे हैं तो हम बात करना चाहते हैं सीधे संस्कृत शिक्षा पे। संस्कृत शिक्षा का क्या महत्व है और क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जय जय श्री राम, जय श्री भारत। देखिए, संस्कृत सर्वभाषा नाम जननी, संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत को अवॉइड किया जा रहा है जी, क्योंकि कुछ तो सरकार के कुछ संसाधनों की कमी जी, कुछ जो आधुनिक युग के जो ये युवा वर्ग है उनको संस्कृत के प्रति जागरूकता की कमी जी, कुछ को ये भी पता नहीं है कि संस्कृत के चैप्टर, संस्कृत के जो फैकल्टी है वो कौन कौन सी हैं, ये भी युवा वर्ग को पता नहीं है जी। संस्कृत शिक्षा को अगर आप देखें तो आज की आधुनिक शिक्षा है जो भी है, आप एक बार प्राचीन काल में जाइए, जितनी भी जगह मिलेंगे आपको वेद विद्यालय मिलेंगे जी, पाठशालाएं मिलेंगी, और वर्तमान में इसका आधुनिकीकरण करके राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहां पर संचालित है। लेकिन विडंबना यह है कि वेद को पढ़ने वाला, ज्योतिष को पढ़ने वाला, व्याकरण को पढ़ने वाला, प्राच्य दर्शन को पढ़ने वाला, न्याय दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाला, और दूसरा हर व्यक्ति के दिमाग में एक मैसेज है कि जो यहां पर संसार में जो भी लोग पंडिताई का काम करते हैं, पंडित का कार्य करते हैं, ये संस्कृत पढ़े हुए हैं। तो लोगों के दिमाग में ये पूछना चाहता हूँ, ज्योतिष जो है जिसकी कि आपने पढ़ाई की है, ज्योतिष क्या विज्ञान है, अंधविश्वास है, क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी पढ़ाई लोग बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी साइंस है, ज्योतिष तंत्र नहीं है, ज्योतिष मंत्र नहीं है, और ज्योतिष पाखंड का विषय नहीं है। ये विशेष करके सभी लोग ध्यान में रखें और सभी को इस चीज का प्रचार भी करें। एस्ट्रोलॉजी साइंस, ज्योतिष विज्ञान तो एक चैप्टर है जो सरकार के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, जिससे शास्त्री और आचार्य बनते हैं, लेकिन जानने की जरूरत है। परंतु ज्योतिषाचार्य तो बहुत सारे मिलते हैं जो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है। यही विडंबना है। आप एक न्यूज इंडिया राष्ट्र की आवाज यहां बैठ करके ये प्रश्न आपने पूछा कि ज्योतिषाचार्य बहुत मिलते हैं। आप अपने पड़ोस के ज्योतिषाचार्य लिखने वाले को पूछिए कि आप किसी भी विद्यालय महाविद्यालय की अधिकृत ज्योतिषाचार्य, जिसको ज्योतिष में एमए कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी साइंस में जो एमए करेगा वही ज्योतिषाचार्य लिख सकता है, जो एस्ट्रोलॉजी मैथ में एमए करेगा वही ज्योतिषाचार्य लिख सकता है। अन्य जितने भी हैं ये सब फ्रॉड हैं। इस चक्कर में ही इसको ज्योतिष को पाखंड बनना पड़ रहा है, इसीलिए ज्योतिष पाखंड बन रहा है। जबकि ज्योतिष तो विज्ञान का विषय है, उसी से ब्रह्मांड है, उसी से दिन है और उसी से रात है, उसी से सूरज और चंद्र है और उसी से सारे ग्रह हैं और उसी से ये ब्रह्मांड है और ये सृष्टि है। ज्योतिष विज्ञान का विषय है। संस्कृत पढ़ने से खाली लोग ये सोचते हैं संस्कृत में जॉब्स की कमी है, संस्कृत पढ़ने के बाद हमारा कैरियर जो है वो बहुत आगे नहीं जाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, स्कोप की कमी, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि कुछ सरकार की भी तरफ से कुछ चीजें हैं। क्या है कि स्कोप की कमी को तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि पहले संस्कृत को पढ़ने वाला अधिकतम एक व्याख्याता के पद तक जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी अब युवा वर्ग को जानना होगा। संस्कृत को आप पढ़ने के बाद भी आरएससी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं। जितनी भी फैकल्टी है, एक मेडिकल की और एक टेक्नोलॉजी की, यानी कि इंजीनियर और डॉक्टर, इन दो फैकल्टी के अलावा आप जितनी भी फैकल्टी उन सब में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत को पढ़ने का स्कोप नहीं है। जैसे स्कोप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, अपने हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, इसी तरीके से संस्कृत को पढ़ने वाला भी सभी फैकल्टियों में जा सकता है, सभी विभागों में जा सकता है।
संस्कृत पढ़ने के बाद आदमी वेद पढ़ सकता है, उपनिषद पढ़ सकता है, अपने जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ सकता है। उन्हें रोजमर्रा के जीवन में किस प्रकार से मैनेजमेंट के गुणों के रूप में उसे ले सकता है, मैनेजमेंट के टूल्स कैसे यूज कर सकता है? देखिए, हर विषय का एक अलग अलग लाइन होता है। जो जिस विषय पर है उसको आगे का अपना फ्यूचर उस पर सेट करना होता है। जिस तरीके से मैं खुद ज्योतिष में डॉक्टरेट हूं, उस तरीके से कि आज हम राम जन्मभूमि पर रामलला अयोध्या जी सेवा समिति का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर जब बना तो उसके बाद उसके एक धार्मिक इवेंटों को भी हमें करने के लिए एक मैनेजमेंट की आवश्यकता थी कि उनके लिए अब सपोज करिए कि यदि कहीं पर कोई भी विषय का ज्योतिष के लिए आधार पर या वेद के आधार पर जब राम मंदिर में पंडितों की भर्ती की जा रही थी तो उन्हीं पंडितों को लिया गया जो वेद विद्यालयों से वेद पढ़े हुए हैं। इन्हें नहीं लिया गया जो आप कह रहे हैं कि हर गली में मिलते हैं, नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जो जिस क्षेत्र का है उसको जो उस क्षेत्र की बारीकी पता होगी। जिस तरीके से बिना MBBS किए हुए आपकी फिजिकल बॉडी का उसको ज्ञान नहीं हो सकता, उसी वजह से वेद और एस्ट्रोलॉजी साइंस, एस्ट्रोलॉजी मैथ पढ़े बिना ज्योतिषाचार्य और वेद पाठी कदापि नहीं हो सकता। जी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को संस्कृत के बारे में, किसी और चीज के बारे में? युवाओं को सबसे पहला तो एक संकेत दूंगा कि आप और हम सबने तो इतना बड़ा सौभाग्य पाया है कि इतना बड़ा विशाल भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, प्रभु श्री रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन इतने सुलभ हो चुके हैं, जहां तक कि वहां आना जाना भी सुलभ नहीं था, अब तो मंदिर के दर्शन भी सुलभ हो चुके हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक आज ये वादा करता हूं और वादा आपसे करवाना चाहता हूं कि जितना संघर्ष हमारी पीढ़ियों का उसको बनवाने में रहा, क्योंकि हम वहां हर महीने 8 से 10 दिन रहते हैं, अभी भी हमें निकलना इसीलिए कि वहां का उस राम मंदिर को दर्शन करना, उसको बनवाना, ये सब चीजें एक अलग पार्ट था। लेकिन भविष्य में सनातन को मजबूत रखते हुए उसकी सुरक्षा करना आप और हमारा ध्येय है। इसके लिए मैं आप सबको प्रतिबद्ध करना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी संस्कृत की ओर, सनातन को, हमें जब हम एक जन्म से हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें सनातन की परिभाषा आनी चाहिए। और या वो हमारा व्यापार है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जिस तरीके से हम कितनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी हमें बोलना आता है, उसी तरीके से हमें हमारी संस्कृति की, सनातन की, क्योंकि सनातन कोई शब्द नहीं है, सनातन शाश्वत है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए ये प्राचीन काल से है। तो हमें युवा पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे कि सनातन शाश्वत है, आदि अंत इसका कोई अंत नहीं है। और जो माते शब्द आपने सुना होगा रामायण काल में, हनुमान जी सीता जी को माते शब्द कहकर पुकारते, तो ये माते संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अब आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये संस्कृत कितना पुराना हमारा भाषा है, कितनी पुरानी है। इसलिए आप और हम सब इस संस्कृत और सनातन को इतना तो समझे कि हम हमारी धरोहर की सुरक्षा कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू, जय सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद राजानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो मंच पर हमारे साथ डॉक्टर राजनंद शास्त्री जी मौजूद हैं। साथ ही में अरविंद सर, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप कृपया सम्मानित करें डॉक्टर राजनंद शास्त्री जी को। और ये एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है सर, हमारी तरफ से जरूर इसे स्वीकारिए। और ज्ञानोदय कॉन्क्लेव, क्योंकि जिस तरह अभी भी जारी है और हमने आपको ये तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई हैं कि कैसे हमारी जो समाज की तस्वीर है, वो छवि है, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वो भी शिक्षा के जरिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी दृष्टिकोण को भी बदल सकता है, समाज को भी बदल सकता है और साथ ही विकास की राह पे हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं अगर हम इसी तरीके से शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो।